सस्ते में मिल रहा है, वैल्यूएशन इसका बहुत ही लो है, स्टॉक प्राइस भी गिरा हुआ है पिछले कुछ महीनों में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है? तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका प्राइस टू बुक। प्राइस टू बुक अभी 1.2 1.3 के आसपास में चल रहा है, जो कि हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो 1.7 है। मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि प्राइस टू बुक क्या होता है। देखिए, प्राइस का मतलब है स्टॉक प्राइस। समझ लीजिए किसी भी कंपनी का स्टॉक प्राइस है 100 रुपए, और बुक वैल्यू जो है, बुक वैल्यू है समझ लीजिए 20 रुपए। अब देखिए, बुक वैल्यू पे मतलब समझा देता हूं। समझ लीजिए कंपनी ने सब कुछ बेच दिया, अपना डेट क्लियर कर दिया, सब कुछ क्लियर कर दिया, तो हर शेयर की कितनी कीमत होती है, वो होता है बुक वैल्यू। तो यहां पर प्राइस टू बुक वैल्यू जैसे 100 है तो डिवाइड बाय 20, तो हमारा ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल में 5 की प्राइस टू बुक वैल्यू निकली। तो हर इंडस्ट्री, हर सेक्टर में अलग अलग प्राइस टू बुक वैल्यू होती है। जैसे एफएमसीजी सेक्टर में देखेंगे तो 8-10 की प्राइस टू बुक वैल्यू है। सिमिलरली अगर आप यहां पर देखेंगे बैंकिंग सेक्टर में तो 3-4 की प्राइस टू बुक वैल्यू होती है। तो इनफैक्ट जो पावर सेक्टर, जहां पर हम टाटा पावर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ 2-2.5 की पावर की जो प्राइस टू बुक है वो भी बहुत ज्यादा कही जाती है दोस्तों। 1 से ही कम में ये मैक्सिमम अभी ये ट्रेड कर रहे होते हैं। जैसे टाटा पावर है 1.2 1.3 में ये ट्रेड कर रहा है, हिस्टोरिकली 1.7 किया है। तो इसके मतलब क्या है कि अभी वो बहुत ही कम लेवल पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी चीज क्या है, डी लेवरेज हो रहा है दोस्तों। आप अगर बिगनर है, और मैं बिगनर्स को ही यहाँ पर बहुत सारी चीजें मैं समझाता हूँ, डी लेवरेज स्टॉक को ढूंढना बहुत जरूरी है जिन स्टॉक का डेट बहुत कम हो। देखिए, अब आप पावर सेक्टर में जाएंगे तो आपको डेट वाली कंपनियां ही मिलेंगी, क्योंकि उनको बड़ा पावर प्लांट डालना है। तो कोई भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसा नहीं है कि अपने पॉकेट से 10,000 करोड़ रुपए या 5,000 करोड़ रुपए निकाल दे और कहे कि मुझे अपना पावर प्लांट लगाना है। ऐसा हो पाना मुश्किल है। तो वो लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं। तो एक तरीके से ये लॉन्ग टर्म 10-15 साल का एक तरीके से लोन लिया जाता है। लॉन्ग टर्म सोचा भी जाता है और लॉन्ग टर्म पैसा भी आता है। तो डी लेवरेजिंग इसकी शुरू हो गई है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी अब टाटा पावर की जब हम बात कर रहे हैं तो इंक्रीज हो रही है दोस्तों। आप देखिए यहाँ पर टोटल 30,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है, जो कि इसको एक मिड कैप कंपनी बनाती है। आप देखिए यहाँ हम लोग के डेटा के हिसाब से प्राइस टू बुक सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं 1.3 के आसपास है, जो कि एट्रैक्टिव बताई जा रही है। जो हमने यहाँ पर देखा, नया टारगेट भी इसका 116 रुपीज का है। आप देख सकते हैं 115 रुपए इस ऑलमोस्ट 52 वीक हाई तक ये गया है। बुक वैल्यू 68 है, प्राइस अर्निंग 32 है, जो कि इंडस्ट्री से थोड़ा सा महंगा है लेकिन पॉजिटिव। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स पॉजिटिव है, कैश यहाँ पर पॉजिटिव है, प्रॉफिट कर रही है कंपनी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी पॉजिटिव है। लेकिन पिछले 5 सालों में कंपनी का सेल्स ग्रोथ नहीं हुआ है दोस्तों। मुंबई, नई दिल्ली, इन सब जगहों में टाटा पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, कैश जनरेट कर रही है, तो डिविडेंड भी टाटा पावर देती ही रहती है। ये दोनों जो इंपॉर्टेंट चीज है, आरओसी और आरओई, यहाँ पर और ज्यादा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश बनती ही है। डेट टू इक्विटी बहुत ज्यादा है, लेकिन डेट तो हमेशा ही रहेगा, जितना कम रहे उतना अच्छा है दोस्तों। आगे ये देखिए, हम यहाँ पर एक महीने का ही डेटा लाए हैं। फिलहाल 94 रुपीज में स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है, और यही स्टॉक ये 107 रुपए 8 रुपए के आसपास था अप्रैल के महीने में। मतलब ये अप्रैल में ही, ये पिछले 15 दिनों में ही 105 रुपए से 94 रुपीज तक ये स्टॉक गिरा हुआ है। इनफैक्ट हमने अभी 52 वीक का हमने देखा तो ये स्टॉक इससे भी नीचे लेवल तक गिरा हुआ था दोस्तों। अब देखिए, मेन जो टाटा पावर या किसी भी पावर कंपनी के लिए जो जो एक एडवांटेज में जो चीज होती है कि इनका रेवेन्यू फिक्स होता है। देखिए, बड़ा पावर प्लांट अगर कोई भी बड़ा एंटरप्रेन्योर डालता है, 2,000-5,000 करोड़ रुपया वो डालता है, तो उसको कुछ बिजनेस में एक तरीके से होना चाहिए ना कि भाई मुझे पैसे भी आने चाहिए। तो पावर प्लांट में या ये जब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो एक तरीके से इनकम इनकी आती रहती है। इनको हर साल बिजनेस नहीं करना पड़ता है। जैसे आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो हर साल आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी इनको प्रोजेक्ट मिलता है तो 15-20-30 सालों के लिए मिलता है। तो जैसे अभी डिस्ट्रीब्यूशन मुंबई में कर रहे हैं और दिल्ली में भी ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए सब इनको मिला हुआ है। तो उसकी वजह से क्या होता है, रेवेन्यू को लेकर विजिबिलिटी यहाँ पर होती है। लेकिन
यहाँ पर नेट डेट टू एडिट एबिटा लेवल जो है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है समझना कि भाई आपकी डेट कितनी है और आप कमा कितने रहे हैं। और अगर आप कमा कम रहे हैं और आपकी डेट ज्यादा है तो फिर तो चिंता हुआ। अगर ये 4 साढ़े 4 से ऊपर हुआ, मतलब आपकी डेट जो है 4 रुपए की है और अगर आप कमा रहे हैं 1 रुपया, तो फिर चिंता की बात है। लेकिन आपकी डेट 2 रुपए की है, या फिर ऐसा मैं कहूं कि डेट आपकी 4 रुपए की है और आप कमा रहे हैं 2 रुपया, तो फिर ठीक है, नेट डेट टू एडिटा जो हुआ वो 2 के आसपास हुआ, तो इसका मतलब है थोड़ा सस्ते में मिल जाए। तो वही चीज है जो आपको टाटा पावर के सपोर्ट में मिलती है। इसके लेटेस्ट टारगेट भी है 110 से ऊपर तक, ये जो हमने रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ी हैं उसके हिसाब से ये जा भी सकता है। लॉन्ग टर्म अगर आप देख रहे हैं तो ये बिजनेस पर अपना रेडार आप रख सकते हैं। आप और ज्यादा स्टडी कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पर बीच बीच में वीडियोस लाता ही रहता हूँ, इंटरेस्टिंग केस स्टडीज, इंटरेस्टिंग स्टॉक्स के ऊपर दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी टाटा पावर के इस वीडियो से। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो नीचे लिंक्स दी हुई है, वहां से आप ओपन करवा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों आपके टाइम के लिए।